जय श्री कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू TY क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 6 टिश्यू के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो वहाँ पर्टिकुलर एनिमल टिश्यू के बारे में बात की थी पिछली क्लास में, उनके पर्टिकुलर टाइप्स के बारे में बात की थी। तो अब एनिमल टिश्यूज़ के सब टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला अगर बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू। अभी एपिथेलियल टिश्यू के जनरल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि ये आउटर लाइनिंग और इनर लाइनिंग के बीच में प्रेजेंट रहता है। इट मीन्स ये क्या कर रहा है, कवरिंग का जो मेन फंक्शन है वो एपिथेलियल टिश्यू का है। अब उनमें कवरिंग जो होती है वो अलग अलग होती है। अब एपिथेलियल टिश्यू में कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पर ये वापस सब डिवाइडेड होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल एस्क्यूमस एपिथेलियम की। तो यहाँ जो पर्टिकुलर सेल्स होती है वो क्या होती है, सिंगल लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट रहती है और इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस एब्सेंट रहता है। इट मीन्स ये क्या होती है, कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स होती है। तो यहाँ क्या होगा, इन सेल्स की एक स्पेशल कैरेक्टर पाया जाएगा, इनकी परमेबिलिटी। इनकी हाई परमेबिलिटी रहती है, यानी गैसियस एक्सचेंज में हो सकता है, कोई भी मटेरियल जो भी आयंस का एक्सचेंज है वो प्रेजेंट रह सकता है। तो जनरली ये जो है वो क्या होता है कि ऐसी सेल्स जो होती है वो क्या होती है, बक्कल कैविटी में प्रेजेंट रहती है, माउथ में प्रेजेंट रहती है, लंग्स में प्रेजेंट रहती है और कुछ कुछ पार्ट में किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड एस्क्यूमस एपिथेलियम। तो ये स्ट्रेटिफाइज क्या है, इसी का मॉडिफिकेशन है, एस्क्यूमस एपिथेलियम का ही मॉडिफिकेशन। कंपैरिजन करें तो यहाँ क्या होता है, सिर्फ सिंगल सेल प्रेजेंट रहती है, सिंगल लेयर प्रेजेंट है। यहाँ क्या होता है, सिंगल लेयर प्रेजेंट रहती है, पर यहाँ क्या होता है, मल्टी लेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट। सपोज यहाँ अगर ये एक लेयर के फॉर्म में है, ये एक लेयर के फॉर्म में है इस तरीके से, तो यहाँ क्या होगा, यही जो है वो वापस मल्टी लेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगी। तो ये जो मल्टी लेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगी, तो ये क्या करिए, आउटर इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करिए, पैथोजन से प्रोटेक्ट करिए, और भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करती है। तो ये क्या है, मल्टी लेयर जो एस्क्यूमस एपिथेलियम का प्रेजेंट के फॉर्म में है, तो उसी को क्या बोला है, स्ट्रेटिफाइड एस्क्यूमस एपिथेलियम। यानी ये क्या है, स्किन की जो आउटर कवरिंग है वो इसी टिश्यू से बनी होती। अब बात करते हैं कॉलमनर एपिथेलियम की। तो ये ऐसी सेल्स होती है, कॉलमनर सेल्स जो होती है वो ऐसी सेल्स होती है जो कि कॉलम्स के फॉर्म में होती है। कॉलम जो होते हैं वो क्या होते हैं कि लॉन्ग होते हैं और थोड़े से ब्रॉड कम होते हैं। इट मीन्स ये क्या होता है कि इनका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर अगर बात करें तो ये क्या होता है, इस तरीके से होते हैं। अगर रेक्टेंगल के फॉर्म में, यानी लेंथ इनकी ज़्यादा होती है और इनकी ब्रेथ जो होती है वो कम होती है। तो ये कॉलम्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो यहाँ क्या होगा कि कॉलमनर सेल जो होगी वो कहाँ प्रेजेंट रहेगी, इनका पर्टिकुलर फंक्शन जो होता है वो सिक्रीशन का होता है। ये जो सिक्रीशन होगा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये एब्जॉर्प्शन जो है वो कहाँ प्रेजेंट रहेगा, जैसे इंटेस्टाइन है तो इंटेस्टाइन है, रेस्पिरेटरी ट्रैक है, सॉरी डाइजेस्टिव ट्रैक है। पर्टिकुलर अगर बात करें तो इंटेस्टाइन है, तो इंटेस्टाइन में क्या होता है कि यहाँ पर जो है वो सेल्स से क्या करती है, एब्जॉर्प्शन का फंक्शन करती है। तो ये जो सेल्स होगी वो क्या होगी, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। अब बात करते हैं सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम की। तो सिलिएटेड क्या होता है, तो सीलिया जो प्रेजेंट रहता है, सीलिया जो प्रेजेंट होगा वो इस तरीके से होगा, यानी आउटसाइड एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होगा वो सिलिएटेड फॉर्म में होगा। तो ये जो फंक्शन है वो क्या करेगी, ये क्या फंक्शन करती है कि एब्जॉर्प्शन का फंक्शन करती है या एक्स्ट्रा जो है वो मूवमेंट का फंक्शन करती है। अगर डाइजेस्टिव ट्रैक में क्या होगा कि अगर म्यूकस का फॉर्मेशन हो गया तो म्यूकस को अगर बाहर निकालने का फंक्शन है, तो वो क्या होगा, सीलिएटेड सेल्स जो होगी वो क्या करेगी, एक दूसरे के ऊपर से धक्का देती जाएगी और क्या होगा, उन्हीं सीलिया से क्या होगा, म्यूकस का मूवमेंट होगा। तो ये जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा, क्या क्या किसके थ्रू होगा, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम जिसको बोल। ये जनरली जो है वो किस में प्रेजेंट रहता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर प्रेजेंट रहता है। इट मीन्स म्यूकस का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो निकलेगा कैसे, निकलेगा कैसे, सिलिएटेड के थ्रू। यानी ये क्या है, एक तरह से झाड़ू लगाने का काम कर रहा है। अब बात करते हैं कॉलमनर एपिथेलियम की, सॉरी अब बात करते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या है, जैसा शेप बताता है कि क्यूब के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। ये जो क्यूब होता है, जैसे ये जो होता है वो क्या होता है, क्यूब के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। इट मीन्स जो सांप सीढ़ी के साथ खेलते हैं वो डाइस, उसी शेप का देख सकते हो ये। तो ये जो पर्टिकुलर शेप है वो क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल में क्या होता है, ये जनरली जो होती है वो किडनी में प्रेजेंट रहती है। किडनी का जो पार्ट रहते हैं, नेफ्रॉन्स वगैरह रहते हैं, तो उनमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का भी फंक्शन करती है। दैट इज अबाउट क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। और अब बात करते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम की। तो क्यूबॉइडल सेल्स जो होती हैं वो, उनमें कुछ सेल्स जो होती हैं उनमें सिक्रीशन की एबिलिटी पाई जाती है। तो ये जो
सिक्रेशन की एबिलिटी पाई जा रही है, स्पेशल कैरेक्टर्स जो इनको प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो वो क्या है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इट मीन्स यहाँ से क्या हो रहा है, ये ग्लैंडुलर एपिथेलियल की जो टिश्यू है, तो ये क्या करती है, पर्टिकुलर केमिकल रिलीज करती है ग्लैंड से। तो इसके लिए क्या है, सिक्रेटरी ग्लैंड के फॉर्म में ये फंक्शन कर रही है। तो ये सिक्रेटरी ग्लैंड के फॉर्म में फंक्शन कर रही है, तो ये हार्मोन्स भी हो सकते हैं, केमिकल अगर बात करें तो हार्मोन्स भी हो सकते हैं, पर्टिकुलर प्रोटीन भी हो सकता है, एंजाइम्स भी हो सकते हैं, और भी बहुत सारे केमिकल्स भी हो सकते हैं जो कि रिलीज करते हैं। तो ये पर्टिकुलर ग्लैंडुलर सेल से रिलीज होता है। एक्सोक्राइन भी हो सकता है और एंडोक्राइन भी हो सकता है। दैट इज ऑल अबाउट एपिथेलियल टिश्यू। थैंक यू।